नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम सिंपली क्या देखते हैं कि हम जो है हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस X है, उसके साथ हम स्ट्राइक करवाते हैं एक स्मॉल पार्टिकल्स को, जो कि न्यूट्रॉन भी हो सकता है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल भी हो सकता है। तो क्या होगा जी, हमारे पास जो है एक अनस्टेबल स्टेट बनेगी जिसके ब्रेकडाउन से हमारे पास जो है एक हैवी न्यूक्लियस आएगा Y, और एक स्मॉल पार्टिकल जो है वो इजेक्ट हो सकता है। ये इन जनरल जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू किया था रदरफोर्ड ने, और जो उसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें उसने नाइट्रोजन के साथ जो है हीलियम को स्ट्राइक डाउन करवाया था। वो क्या देखता है कि ऑक्सीजन बनती है और जो है हाइड्रोजन जो है वो एक जो है लाइट जो पार्टिकल जो है वो जनरेट होता है इस प्रोसेस में। अब ये जो हमारे पास जितनी किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें हमारे पास जो है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये मुराद है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिएक्शंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं जो हमारे पास जो हैं वो रिएक्टेंट्स में हैं, वही जो है उनकी जो तादाद है वो कंजर्व रहनी चाहिए वो प्रोडक्ट्स के अंदर भी। इसके अलावा जो टोटल एनर्जी है हमारे पास रिएक्टेंट्स की, वो हमारे पास हमेशा इक्वल होनी चाहिए टोटल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की। अगर आप इस रिएक्शन को ज़रा कंप्लीट स्टडी करें तो आप जो है अगर रिएक्टेंट्स का मास और जो है प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों मासेस में डिफरेंस है। और इस डिफरेंस का इन जनरल मतलब ये है कि अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली तौर पर आपको जो है वो जो डिफरेंस है मास का उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो या तो वो मास प्रोवाइड करना होगा या उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब इन जनरल ये रिएक्शन सिर्फ इसीलिए अकर करता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पोलोनियम से जब इजेक्ट होता है तो उसकी जो एनर्जी जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, यानी कि उसके पास इनफ एनर्जी है ताकि वो इस रिएक्शन को करवा सके। इसीलिए ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल होगा। इसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अकर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन को बम्बार्ड करवाएं तो हमारे पास नाइट्रोजन और हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो हासिल होगा। इन्हीं रिएक्शंस को यूज़ करते हुए जेम्स चैडविक ने जो है और 1932 में इसी किस्म के एक न्यूक्लियर रिएक्शन से जो है वो न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया था, जिसमें उसने बेरिलियम के साथ स्ट्राइक किया था हीलियम को, जिसके नतीजे में कार्बन 12 और न्यूट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ था, जिसको उसने बाद में जो है वो पैराफिन के साथ इलास्टिक कोलिजन्स के में न्यूट्रॉन को एज अ पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट किया 1932 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कुछ और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये हमारे जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट तरह के एक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इनमें ये है कि हम आम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हैं कि हमेशा एक स्मॉल जो पार्टिकल है वो एक हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस आएगा और एक स्मॉल पार्टिकल इजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो जब एक स्मॉल के जो फिशन है उसमें हम क्या देखते हैं कि जब एक हैवी न्यूक्लियस के साथ एक स्मॉल पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास दो हैवी न्यूक्लियस बनते हैं और जो है वो 2 से 3 जो है वो लाइट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी जनरेट होते हैं। इस लिहाज से ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट है। इसके अलावा जो बहुत अहम वजह जो है फिशन रिएक्शन की नॉर्मल रिएक्शन से डिफरेंट होने की वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जैसे कि यूरेनियम 235 जो है जब उसका फिशन होगा न्यूट्रॉन की मदद से तो हम ये देखते हैं कि बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है और उसके नतीजे में जो है बहुत सी एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वैल्यू जो है नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। इस रिएक्शन को हम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एक हैवी न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होगा क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती है, जब उसके साथ एक स्मॉल न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो ऐसे न्यूक्लियॉन्स
बनाएगा जो कि मिड रेंज के करीब हों, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, और इस एनर्जी के डिफरेंस से भी हम इस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमेशा सेम किस्म का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नहीं आता। जैसे कि आपको जो है वो फिशन चेन रिएक्शन दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास जो है एक यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक कर रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में आप पहले तो ये जो रिएक्शन है ये चेन में एग्जिस्ट करता है कि जो हमारा एक यूरेनियम है वो टूटता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन आगे जो है फर्दर फिशन करवाते हैं यूरेनियम के साथ, और यूरेनियम इस तरह से टूटता चला जाएगा। एक से एक न्यूट्रॉन से हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आते हैं, 3 से आगे 9 न्यूट्रॉन्स होंगे जो कि फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते चले जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड चलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कि हर फिशन में ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है वो बेरियम और क्रिप्टॉन ही बन रहे हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के साथ जो है वो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो है हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मिड के करीब है। इस वजह से हम हर केस के अंदर क्या देखेंगे कि बहुत सी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये जो चेन रिएक्शन है इसको प्रोसीड हम अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। क्रिटिकल मास और क्रिटिकल वॉल्यूम से यहाँ क्या मुराद है कि आप जो चेन रिएक्शन प्रोसीड करवाना चाहते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो कि आपके एक न्यूट्रॉन के फिशन से एक न्यूट्रॉन ही अवेलेबल हो फर्दर रिएक्शन करवाने के लिए, तो जो आपके पास अमाउंट है यूरेनियम की वो अगर सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही फर्दर दे पर रिएक्शन के बाद, तो हम ये कहेंगे कि वो जो यूरेनियम है उसका जो मास है वो क्रिटिकल मास है, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम है। लेकिन अगर यूरेनियम का मास जो है वो क्रिटिकल मास और क्रिटिकल वॉल्यूम से कम हो, तो हम ये देखेंगे कि जो चेन रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं करता और रुक जाता है। लेकिन अगर आपका जो मास है वो क्रिटिकल मास से बहुत ज़्यादा हो, तो इस रिएक्शन इतनी तेज़ी के साथ प्रोसीड करेगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी, जिसको हम यूज़ करते हैं जी एटॉमिक बॉम्ब के अंदर। हम इतना इनफ मास लेते हैं जिससे हमारे पास बहुत इनफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है, और ये चेन रिएक्शन ऐसा हो जाता है जिसको हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जो है स्टेबल तरीके से फिशन रिएक्शन करवाते हुए एनर्जी हासिल कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है सिंपली उसमें हमारे पास जो है वो एक कोर है जिसमें हम फ्यूल रॉड्स को यूज़ करते हैं। फ्यूल रॉड्स इन जनरल यूरेनियम 235 से बनाई जाती हैं, लेकिन नेचर में क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम इसको इनरिच करते हैं अप टू 2 to 4%, ताकि हम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन हासिल कर सकें। इसके अलावा आजकल हम प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 को भी यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। इसके अलावा जो हमारा कोर है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवाने में हेल्प के लिए हम जो है मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जो कि इन जनरल हैवी वाटर यूज़ किया जाता है या कार्बन यूज़ की जाती है या कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज़ की जाती है, लेकिन प्रेफर जो है वो हम हैवी वाटर को करते हैं। और इन जनरल इस मॉडरेटर का मकसद ये है कि जो फिशन रिएक्शन में जनरेट होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो किया जाए, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन्स ही 235 के साथ फिशन रिएक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। इसके बाद हम इस रिएक्शन को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने के लिए कोर में जो है वो कंट्रोल रॉड्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि जनरल कैडमियम और बोरोन की बनी हुई होती हैं, और ये जो है ये रिएक्शन को हमारी मकसद के मतलब के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल करती हैं और चेन को तेज़ी से प्रोसीड होने नहीं देती। अब ये जो हमारा कोर है इसका टेम्परेचर जो है वो फिशन रिएक्शन की वजह से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिससे जो है हम एक साथ चैम्बर के अंदर जो है उसमें हम स्टीम जनरेट करते हैं, जिससे टरबाइन चलती है, और वो जो टरबाइन जो है वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है। अब इसमें जो फ्यूल रॉड्स हैं वहाँ पर हमारा जो फिज़ाइल मटेरियल है वो इन जनरल यूरेनियम 235 है। फिज़ाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल जिससे फिशन रिएक्शन जो है वो करवाना मुमकिन बनता है। हमारा जो रिएक्टर है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो सिंपली ये हैं कि इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत हार्मफुल है और ख़तरनाक है, और इसकी डंपिंग जो है
वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है। लेकिन हम जो है वो आजकल जो है वो इसकी डंपिंग के लिए जो है वो ओल्ड सॉल्ट माइंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से जो रेडिएशन जो हैं वो इन्वायरमेंट में लीक नहीं होती और इतना नुकसान जो है वो नहीं पहुँचता। सिंपल हमारे पास हमारे पास जो रिएक्टर्स हैं जो वो दो किस्म के हैं। एक हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है जिसे अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास कोर के अंदर जो है जो मेन रिएक्टर है कोर, वहाँ पर हमारे पास जो है वो कंट्रोल रोड्स हैं, प्रेशराइज्ड वाटर है, इसके अलावा फ्यूल रोड्स हैं। देन हमारे पास जो है वो एक साथ कंपार्टमेंट के अंदर जो है हम उस हीट को यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स हैं जिसमें हम यूरेनियम-235 की बजाय जो है यूरेनियम-238 को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मिकदार जो है वो नेचर में यूरेनियम-238 की 99% के करीब है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। इसको इस्तेमाल करके हम जो है वो प्लूटोनियम बनाते हैं और प्लूटोनियम जो है वो फर्दर आगे जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन से भी फिशन कर सकता है। इसलिए जो फास्ट रिएक्टर्स हैं उसमें जो है वो मॉडरेटर की ज़रूरत हमें नहीं होती। इसके अलावा जो यूरेनियम-238 है उसी से हम जो है वो प्लूटोनियम ब्रीड करते हैं, जो कि फास्ट रिएक्टर में ही मुमकिन है उसके कोर के अंदर। इसके अलावा हमारे पास फिशन के अलावा हमारे पास जो और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो है जी हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप जो है दो लाइटेस्ट पार्टिकल्स को आपस में जो है वो इकट्ठा करें, फ्यूज़ करें, तो इस प्रोसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होगी। ये एनर्जी जो है ये फिशन रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी की मिकदार से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को अगर जो है फ्यूज़ किया जाए तो उसके नतीजे में हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बनता है और न्यूट्रॉन बनता है, और इस प्रोसेस में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी जो है वो खारिज होगी। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है अगर आप देखें तो जो है आपके पास बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देता है, लेकिन इस रिएक्शन को करवाने में जो है बहुत सी एनर्जी यूटिलाइज़ भी करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करें तो उन्हें फ्यूज़ करवाने में हमें क्या करना होगा जी, उन पार्टिकल्स को पहले एक दूसरे के करीब लाना होगा, और उनको करीब लाने के लिए हमें जो है एक्सेलरेटर की हेल्प लेना पड़ती है, ताकि हम पार्टिकल्स को जो है वो इनफ वेलोसिटी दें कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज़ हो सकें। इसके अलावा जो फ्यूज़ करवाने के लिए जो तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है उसमें हम इनफ टेम्परेचर देते हैं पार्टिकल्स को, ताकि जो है हम इन न्यूक्लियाई को एक दूसरे में फ्यूज़ कर सकें। लेकिन कन्फाइनमेंट जो है इन न्यूक्लियाई की वो स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है। हम इनफ टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते जिसमें जो है वो फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो। इसलिए ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये स्टिल अभी तक जो है वो एक्सपेरिमेंटली करवाना जो है वो दर्द सर बना हुआ है साइंटिस्ट के लिए। अभी तक इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन करवाने में बहुत से तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो है वो सस्टेन और प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में ज़मीन पर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करवा सके, क्योंकि इसके लिए इतनी एनर्जी दरकार होगी जो कि जिसको कंटेन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब हमारे पास ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, हो रहा है। जैसे कि हमारे जो सूरज है वो फ्यूजन रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए ही एनर्जी बना रहा है। जो अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि सूरज में हो रहा है वो इन जनरल 6 प्रोटॉन्स से स्टार्ट होता है, जो कि चेन की फॉर्म में चलते हैं, जिसको हम पीपी साइकिल कहते हैं और प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जी हमारे पास जो है 2 प्रोटॉन्स आपस में जो है फ्यूज़ होंगे, और सूरज के अंदर क्योंकि इनफ टेम्परेचर अवेलेबल है ये रिएक्शन करवाने के लिए, इसलिए वहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है नेचुरली तौर पर। हम सबसे पहले हमारे पास जो है 2 प्रोटॉन्स आपस में मिलते हैं, वो ड्यूटियम बनाते हैं। दैन वो जो ड्यूट्रियम है वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है, हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। फिर फर्दर इस तरह से एक सेपरेट ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है, वहाँ से हमारे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस आ जाता है। हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो आपस में स्ट्राइक करते हैं, जिससे हमें जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो वापस मिल जाते हैं और एक हीलियम-4 का न्यूक्लियस बनता है। और इस सारे प्रोसेस में जो एनर्जी खारिज होती है वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। अब इसमें हमारे 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो यूज़ हुए थे, जबकि जो 4 जो हैं वो वापस 4 जो हैं वो प्रॉपर यूज़ हुए हैं, जबकि 2 जो हैं वो हमें वापस मिल गए हैं एंड प्रोडक्ट के तौर पर, और एक हीलियम का न्यूक्लियस बना है और बहुत सी एनर्जी भी खारिज हुई है। अब ये एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शंस के फिशन रिएक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। असल में
फिशन रिएक्शन में हासिल होने वाली एनर्जी तो हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब थी। तो फिर ये एनर्जी किस तरह से ज़्यादा है? असल में जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम पर न्यूक्लियन करते हैं, और अगर आप यूरेनियम के केस में पर न्यूक्लियन एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 235, क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व थे, तो उसका आंसर हमारे पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो इन्वॉल्व जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी तादाद अगर आप 6 भी सपोज कर लें तो हमारे पास जो है 6 के अकॉर्डिंगली जो है अगर आप 25 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो नियरली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियन हासिल होती है, जो कि इन जनरल 4 टाइम्स है फिशन रिएक्शन के मुकाबले में। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है इसमें हमारे पास लिबरेट होने वाली जो एनर्जी है वो फिशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब कुछ MCQs देख लेते हैं जी। इन एटॉमिक बॉम्ब द मास ऑफ यूरेनियम इज़ डैश दैन द क्रिटिकल मास। एटॉमिक बॉम्ब में जो यूरेनियम का मास दिया जाता है वो क्रिटिकल मास से हमेशा ज़्यादा लिया जाता है ताकि अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करवाया जा सके। तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, इन द फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 इज़ इंक्रीज फ्रॉम, कितने % हम जो क्वांटिटी है यूरेनियम की वो इंक्रीज़ करते हैं फिज़ाइल मटेरियल की, तो वो है जी हमारे पास 2 to 4% हम इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करवाया जा सके।